लाइव है। स्वागत है आपका आज एक नए सेशन में। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं, जिसका आज ये तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर में इसके पहले अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है एवरेज वैल्यू के लीडिंग लैगिंग फेज डिफरेंस के बारे में पढ़ रहा था। हम लोगों ने फेज डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि दो इक्वेशन हमारे सामने है। जैसे V बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी प्लस 30, और दूसरा इक्वेशन लिया हमने I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये अब हमें ज्ञात करना है कि वोल्टेज और करंट इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें का नियम क्या है कि सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं कि रेफरेंस लेते हैं। हमेशा रेफरेंस किसको लेते हैं? 0 पे लेते हैं। 0 डिग्री पे क्या लेंगे हम लोग? रेफरेंस लेते हैं। सबसे पहले वोल्टेज का इक्वेशन क्या है? V बराबर Vm साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। 30 डिग्री क्या कर रहा है? हमारा लीड कर रहा है। इट मीन्स ये हमारा वोल्टेज हमारा, तो ये हमारा क्या होगा? V है, यानी कि V हमारा कितना होगा? 30 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक, दूसरा I का इक्वेशन कह रहा है कि I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। इट मीन्स करंट क्या कर रहा है? 45 डिग्री क्या कर रहा है? आगे है, 0 रेफरेंस से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 45 डिग्री रेफरेंस हो गया। ये हमारा क्या है? Im। अब हमें पूछा है कि फेज डिफरेंस क्या है, वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। तो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या है? 45 और 30, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 45 और 30 में घट के जाएगा, ये 15 डिग्री आ जाएगा ना। यानी कि वोल्टेज और करंट इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हमारा है? 15 डिग्री का है फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो ये था हमारा फेज डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। लीडिंग लैगिंग 3 चीज़ मैंने बताया था कि 3 तरह का सर्किट होता है। एक रजिस्टिव सर्किट होता है, इंडक्टिव सर्किट होता है और कैपेसिटिव सर्किट होता है। रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है? रजिस्टेंस और वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं? हमारे सेम फेज में होते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है? रजिस्टिव सर्किट होता है। दूसरा होता है इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? हमारा लीड करता है और करंट क्या करता है? हमारा लैग करता है। इस सेंस में भी बोल सकते हैं हम लोग कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, और वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है करंट से। दोनों चीज़ बोल सकते हैं हम लोग। ये हमारा क्या होगा? इंडक्टिव सर्किट होगा। तीसरा मैंने बताया था कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में मैंने बताया कि हमारा करंट क्या करता है? हमारा आगे होता है और वोल्टेज क्या होती है? हमारी पीछे होती है। ठीक है ना, हमारी यही मान लीजिए करंट आगे है और वोल्टेज हमारी क्या? हमारी पीछे होती है। ये हमारा क्या है? कैपेसिटिव सर्किट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ओनली वन रेजिस्टेंस होता है। इसमें केवल इंडक्टेंस होता है। इसमें क्या होता है? हमारा कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, ये हमारा 3 सर्किट के बारे में बताता है। लीडिंग लैगिंग आज था हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज वैल्यू। क्या हमारा? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं औसत मान। मिटाने वाला कहाँ है? देखिए एवरेज वैल्यू किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में औसत मान। क्या बोलते हैं हम लोग? औसत मान। देखिए औसत मान का फॉर्मूला है, औसत मान उसे कहते हैं कि मतलब एसी में कुछ कंटेंट जो डीसी का प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एवरेज वैल्यू कहते हैं। आए बात समझ में? एसी में जो डीसी का कुछ अंश भाग होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एवरेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं इट्स रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ, इट्स रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ डीसी वैल्यू इन अल्टरनेटिंग
करंट अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। यानी कि एसी में डीसी का जो भाग, मतलब डीसी का कुछ भाग जो अल्टरनेटिंग करंट में उपस्थित होता है उसी का कहते हैं हम लोग औसत मान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? औसत वैल्यू कहते हैं, ठीक है, औसत मान कहते हैं, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे इसका एवरेज वैल्यू का, एवरेज वैल्यू। देखो आप लोग इस वीडियो को आप यहाँ पे आपका यहाँ पे लाइव क्लास चल रहा है, मतलब लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी हो रहा है, ठीक है। इसे आप दोबारा घर पे जाके देखोगे तो बेटर रहेगा और अच्छे से आपका समझ में आई बात ना। जो जो डाउट आए, डाउट आपके दिमाग में है, उस डाउट को नोट कर लो। अभी जैसे क्लास एंड होता है वाला तो आपका डाउट है वो हम क्लियर कर देंगे, मतलब क्लियर कर देंगे हम डाउट को, ठीक है ना। कह रहा एवरेज वैल्यू क्या होता है। जब डाउट आप कैसे डाउट समझ में आएगा, आपके पास डाउट है तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका डाउट क्लियर, डाउट आएगा। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे डाउट ही नहीं आएगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है एरिया अंडर वन साइकिल, एरिया अंडर वन साइकिल बटा एरिया अंडर वन साइकिल। मतलब क्या है कि एक साइकिल को लगाने में जो चक्कर एरिया कवर करता है। सपोज ये हमारा मान लो जो एरिया है ना, ये एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। आई बात समझे ना। एरिया अंडर वन साइकिल इज कंपेयर्ड बाई टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी कि लिखेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। वन इट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या है कि ये जो इतना एरिया कवर करता है एक साइकिल में बटा इसको कवर करने में जितना टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? औसत वैल्यू कहते हैं, औसत मान कहते हैं। आ गई बात समझ में? क्या कहते हैं उसको हम लोग? औसत मान कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक, अब आगे बढ़े, समझ में आया? औसत मान को एवरेज वैल्यू को फार्मूला होता है इट्स रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ डीसी वैल्यू इन एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। यानी कि जो एसी में डीसी का कुछ अंश प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? औसत मान कहते हैं। इसका फार्मूला होता है एरिया अंडर वन साइकिल बाई टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। यानी कि जितना टाइम एक मतलब एरिया को वो कवर करने में जितना टाइम लगता है उसकी बात कर रहा है, और जितना एरिया कवर कर रहा है वही से क्या कहता है? एवरेज वैल्यू कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखिए कुछ हमारे अलग अलग नियम रूल हैं। जैसे कई तरह का आपका साइन वेव होता है, कई तरह का साइन वेव होता है। मैं दिखा रहा हूँ जैसे कई तरह का साइन वेव होता है। सबसे पहले आप जानते हो कि एक साइनसॉइडल होता है, सभी लोग जानते हो साइनसॉइडल होता है। एक होता है हमारा ऐसे, समझ में आई बात? एक सेकंड होल्ड रखिए। सॉरी टू इंटरप्ट कर लो, थोड़ा इमरजेंसी का काम आ गया था। हाँ चलिए, देखिए मतलब जो मतलब साइन, कई जो वेव होते हैं कई प्रकार के होते हैं। साइन वेव, स्क्वायर वेव, और एक होता है रेक्टेंगल, जानते हो? आयतकार किससे बोलते हैं?
इस प्रकार की संरचना का होता है रेक्टेंगल। फिर होता है हमारा जिग जैग होता है। ठीक है, इस तरीके कई तरह का वेव होते हैं। अब इन सभी का हमको निकालना होता है ना कि हमें कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो अगर ये वाला इस तरह का हमारा फार्मूला हो तो क्या होगा, फार्मूला निकालेंगे। ये वाला हो तो क्या होगा, ये वाला तो क्या होगा। तो सभी को बारी बारी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसी का देखते हैं। ठीक है। अच्छा, Vm का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। Vm का मान क्या होता है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। ठीक है ना। ये हमारा क्या है V, और ये हमारा क्या है टाइम। टाइम का ग्राफ हमारा, ये हमारा किसका ग्राफ है, हमारा टाइम का ग्राफ है। ठीक है। एरिया निकालेंगे। एरिया एरिया का फार्मूला क्या है, टोटल एरिया बाई टाइम टेकन, यही ना फार्मूला है। ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे, एरिया इक्वल टू टोटल, ये हमारा क्या है Vm, मैक्सिमम वैल्यू है। एरिया टोटल क्या हमारी Vm बाई इंटू Vm इंटू टी है टाइम, टी बटा टी टोटल टाइम। टाइम कट जाएगा, एरिया हमारा क्या हो जाएगा Vm। एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी Vm, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी V आ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो ये आवर्तकाल है, ये हमारा क्या है टोटल, हमारा क्या आवर्तकाल। अच्छा, आवर्तकाल में बताया था, फ्रीक्वेंसी बताया था, इंस्टैंटेनियस वैल्यू बताया था मैंने। इंस्टैंटेनियस वैल्यू को मैंने बताया था। देखो मैं दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ। ये यहाँ पे वैल्यू है, कई तरह का वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है। किसी भी क्षण लिया गया समय, किसी भी क्षण लिया गया मान, वो क्या कहलाता है हमारा इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहलाता है। वोल्टेज हो या करंट हो सकता हो। ठीक, ये हमारा क्या कहलाता, ये इंस्टैंटेनियस वैल्यू हो गया। एक साइकिल किसे कहते हैं, एक धनात्मक अर्धचक्र और एक ऋणात्मक चक्र मिलके जो एक धनात्मक और ऋणात्मक चक्र का कहते हैं हम लोग, एक साइकिल कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में। एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आवर्त काल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, आवर्त काल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की परिभाषा मैंने बताया था कि प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, आवृत्ति कहते हैं। ठीक, फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है हमारा, हर्ट्ज होता है। क्या होता है हमारा, हर्ट्ज होता है। यू नो दैट इंडिया फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस 3% क्या होती है, परमिसिबल होती है। इट मीन्स कि ये 48.5 टू 51.5 इसके बीच में क्या होती है हमारी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लैग लीड, मतलब कम बेसी होती रहती है। यानी कि 30% क्या होती है, परमिसिबल होती है, यानी कि आगे पीछे हो सकती है, प्लस माइनस 30%। वहीं जो वोल्टेज होता है 230 वोल्ट, क्या होता है प्लस माइनस 6% के आसपास क्या करता है, लीड लैग कर सकता है। आई बात समझ में, आई क्या ही समझ में आई। ठीक है। तो ये हमारा इस वाले के लिए फार्मूला था। अगर हमारा ट्रायंगल दिया हो, अगर हमारा ट्रायंगल दिया हो तो ये समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग, मतलब वीडियो में आप लोग नोट कर लेंगे आराम से। ठीक है। और नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारा ट्रायंगल दिया है, हमारा क्या, हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं, हाँ त्रिभुज मान लीजिए, ऐसे है हमारा क्या, ये ऐसे है, ये हमारा क्या V है, और ये हमारा क्या है टाइम। टाइम समय ले रहा है। टोटल वैल्यू कितनी हमारी है, Vm है। क्या हमारा क्या है वैल्यू हमारी, Vm है। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 ट्रायंगल के लिए Vm एरिया इंटू टी बाई टोटल टाइम। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो टी से टी क्या हमारा कैंसिल, ये हमारा क्या हो गया Vm/2। तो इस तरीके का फार्मूला क्या लेंगे हम लोग, Vm/2। एरिया आ गया हमारा, क्या आ गया, एरिया हमारा क्या आ गया, Vm/2 आ गया। आई बात समझ में। आगे बढ़े। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब मान लीजिए आपके सामने केवल वो तो भी दे दिया था, अब कई थे आपके आवर्त काल, ऐसा जैसे मान लीजिए अब इस तरीके का आपके सामने है, आए बस समझ में कि नहीं समझ में, ठीक है। अब देखिए जैसे कि नहीं कहते हैं कि पुनरावृत्ति, क्या कहते हैं हम लोग, पुनरावृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालेंगे, ये हमारा क्या है v है, ये हमारा क्या है टाइम है, एरिया निकालेंगे टोटल, ये वैल्यू हमारी क्या है vm हमारी है, ठीक है। तो आवर्तकाल निकालेंगे, ये हमारा t फिर 2t, ठीक है। बट आगे आगे बढ़ता चला गया, इसे बढ़ता चला जा रहा है, तो जहां से पुनरावृत्ति होती है उसको टोटल क्या कहता है आवर्त काल कहलाता है। जैसे मान लो अब ये यहां से यहां तक इसका आवर्त काल है ना, ये आई बात समझो ना, टोटल यहाँ टाइम पीरियड ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का है ना आवर्त इसका, यानी कि यहाँ से पुनरावृत्ति हो जा रही है। नेक्स्ट जिस मान लो कि अब यहीं से आ गया, मान लो हमारा एक और ऐसे है, तो ये बिंदु दोबारा यहाँ से यहाँ पे खत्म हो रही है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे खत्म हो रही है ना, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे स्टार्ट हुई, ये यहाँ पे जाकर खत्म हो रही है ना, फिर दोबारा यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से, आई बात समझ में, तो इसका आवर्तकाल क्या हो गया 2t हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे, एरिया समझ में आ रहा है, जिसमें तुम लोग को समझ नहीं हमें लग रहा है। मान लो ये है, अब ये चीज है, एक साइकिल ये हुआ ना, फिर वही दोबारा चीज यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, ये टोटल हमारा यहाँ पे कितना होता है, पाई एंगल होता है ना, पाई के वैल्यू कितना 360 होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है पाई की वैल्यू, ये हमारा कितना होता है 2 पाई होता है, 2 पाई होता है ना, ठीक है। अब ये फिर ये दोबारा से फिर यहाँ पे आगे बढ़ रहा है ना, यहाँ मान लो 2 पाई है, 90 डिग्री इसमें है, आगे बढ़ते चले जाता है, ये आवर्तकाल यही है ना, एक दोबारा यानी कि वैसा ही सेम हमें अगर बार बार पुनरावृत्ति हो तो कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमारा है, तो ये हमारा एरिया, तो Vm है हमारा T/2t, आवर्तकाल क्या है टाइम टेकन बाई वो है ना, आवर्त क्या लगा हमारा 2t, तो tt से क्या होगा हमारा कैंसिल, तो क्या एरिया का फार्मूला क्या आया, एरिया बराबर Vm/2, एरिया बराबर क्या है Vm/2 आया। आई बात समझ में। अब चलिए इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, नोट्स बनाते रहिए सभी लोग, ठीक है, और एक 50 हो जाएगा तो बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, चल एक क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है इसका एवरेज वैल्यू निकालिए, क्या कह रहा है इसकी एवरेज वैल्यू निकालिए। ये हमारा क्या है 10 है, ये 8 है, ये हमारा क्या है 2 है, ये हमारा क्या है 10 है 8 है हमारा, ये क्या हमारा 2 है। तो इसका मान लो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 ऐसे ना लिखो, 1 2 3 लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, आवर्तकाल ज्ञात करना है। आवर्तकाल क्या होगा इसका, हमारा टाइम पीरियड क्या होगा हमारा, बताओ। तीन भाई, टी हमारा क्या होगा 3 हो गया ना, क्योंकि वहां से फिर दोबारा से स्टार्ट हो 6, यहाँ भी 3 है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब गुणा करते हैं हम लोग, तो 10 गुणे 1, ठीक डन।
8 गुड़े 2 धन 2 गुड़े 3, तो कितना हो गया 10 8 16 धन 6, यही हुआ ना भाई, यही होगा ना। हाँ तो 10 16 कितना हो गया 26 6 32, 32 बटा 3, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, एवरेज वैल्यू आ गया इसका। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? ठीक है, इस तरीके से इसको लगाते हैं, एवरेज वैल्यू का फार्मूला हमारा ये है। ठीक है, अच्छा ये तो था हमारा वो मेथड। अब हमारा अगला है एक इंटीग्रेशन मेथड है। इंटीग्रेशन मेथड है, इंटीग्रेशन मेथड को कैसे करते हैं उसको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा स्क्वायर वेव था, ये था वैसे था तो लग गया। अब मान लो हमारा साइन वेव ऐसे हो, अब इसका कैसे निकालोगे भाई, इसका कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन मेथड से निकलता है। कैसे निकलता है हमारा, इंटीग्रेशन मेथड से निकलता है। इंटीग्रेशन बोलो, ठीक। एवरेज वैल्यू फॉर साइनसोइडल सप्लाई, चाक कहाँ है, छोटा हो गया है नहीं तो। एवरेज वैल्यू फॉर क्या कुछ मारा नहीं है, लेते हो। हाँ, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू औसत मान फॉर साइनसोइडल, साइनसोइडल हो गया। वाइट वाली मेरी वाली, ठीक। एवरेज वैल्यू फॉर साइनसोइडल सप्लाई, ठीक है, यानी कि साइनसोइडल के लिए एवरेज वैल्यू क्या हमारी है, ठीक है। क्या वो दिक्कत आ रहा है कुछ का, रिकॉर्डिंग अच्छी तो आ रही है, हाँ बड़ा, आप वीडियो में देखोगे ना तो इसमें फोन मत देखो, वीडियो में देखोगे पूरा बढ़िया सा आएगा। फोन में यहाँ मत देखिए, फोन ये है कि आपके लिए फ्यूचर के लिए सेव है, दोबारा कभी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हो। आप यहाँ पे समझाओगे, आप ये भी अभी आपका इसके क्लास के बाद आपका वो भी तो क्लियर हो जाएगा। एवरेज वैल्यू फॉर साइनसोइडल सप्लाई, अब समझते हैं कैसे क्या क्या है, ठीक है। देखो एक वीडियो में लेक्चर बात सही है, लेकिन देखिए एक जो होता है फिजिकल लेक्चर होता है ना, उसकी बात कुछ अलग ही होती है। आई बात समझ में ना। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं कैसे कैसे है हमारा, ठीक है ना। देखो ये हमारा है, ठीक है, आई बात समझ में। ये हमारा क्या है, V के फॉर्म आता है Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हमारी ये है पाई 0 और ये हमारा क्या है 2 पाई, ठीक है। अच्छा ओमेगा टी, अच्छा ओमेगा का फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर का होता है 2 पाई एफ होता है, ठीक है। ओमेगा बराबर का होता है हमारा 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा वो हो गया टी है। आए बात समझ में। एवरेज वैल्यू निकालते हैं हम लोग इसका, एवरेज वैल्यू में क्या करें इसको इनका निकालते हैं, एरिया। तो एरिया इक्वल टू, एरिया को निकालने के लिए क्या करें हम लोग, इंटीग्रेशन लेंगे, 0 से क्या लेंगे हम लोग पाई, 0 से पाई, ठीक है। Vm साइन ओमेगा टी, ये इसका Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, dt ओमेगा टी, ओके। आई बात समझ में।
अब क्या होगा हमारा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे Vm साइन ओमेगा टी डब्ल्यू डी टी, ठीक है ना। क्या होगा हमारा डी ओमेगा टी बाई पाई, ठीक। ये हमारा क्या होगा, 0 से इंटीग्रेशन आता है आप लोग को, ही बताओ पहले, नहीं आता ना, समझ में नहीं आएगा, सीधे फार्मूला ले। अच्छा, तो समझ में ही नहीं आएगा आप लोग को, इंटीग्रेशन नहीं आता किसी को, पढ़े हो लेकिन भूल गए हो गए, हैं। चलो ज़्यादा इंटीग्रेशन से मतलब नहीं है, सीधे मैं फार्मूला पुटअप कर देता हूँ, ठीक है ना। फार्मूला आपको ले देता हूँ, इसका फार्मूला समझो। हाँ क्या चीज़, हाँ करवा देता हूँ आगे, मतलब नोट कर लेना कॉपी में से, नोट्स में तो कॉपी में ही है मेरे, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा, आए बस समझ में। अब आगे हम लिखेंगे, फोन तो रख दीजिए प्रभु, पढ़ने आए तो पढ़ लीजिए केवल, ठीक है। अब क्या है, 0 Vm माइनस कास ओमेगा टी, क्या होगा कास ओमेगा टी। अब यहाँ पे है एक कास ओमेगा टी को Vm, एक दो ये Vm, ये हमारा क्या हो गया कास पाई, पॉजिटिव में एक बार लेंगे और एक बार क्या होगा हमारा निगेटिव में हो जाए कास पाई। अब देखो एक की वैल्यू क्या है Vm 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू, और इसकी क्या होगी हमारी +1, ये हमारा क्या बचेगा, केवल Vm बचेगा ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारा क्या बचा Vm, ठीक है। ये माइनस ये 1 सेकेंड, कास पाई की वैल्यू +1 ही होता है जी, ये हमारा क्या होगा +1 ही होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा तब 2Vm हो गया, ठीक है। इसका साइनसॉइडल का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 2Vm आ जाएगा, 2Vm, और ये हमारा पाई, तो क्या हमारा लिखेंगे 2Vm बाई पाई, ओके। आई बात समझ में। एवरेज वैल्यू 2Vm बाई वोल्ट होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा वोल्ट। सबसे पहले बताया मैंने कि कोई साइनसॉइडल है, एरिया निकालेंगे 0 से पाई के बीच में, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और उसके बाद Vm sin ओमेगा टी बटा पाई, और फिर उसको बदला मैंने Vm sin माइनस कास ओमेगा टी, जब इसको बदला प्लस के साइन में माइनस के साइन में, +1 दोनों का वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद 2Vm भाई वोल्ट हो गया हमारा, 2Vm बाई पाई हमारा क्या होगा वोल्ट हो गया हमारा, वैल्यू हो गया हमारा इसका, ठीक है। आए बस समझ में। ये तो था हमारा एवरेज वैल्यू का। अब हाफ वेव रेक्टिफायर का फार्मूला क्या होता है हमारा, देख लेते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, ये था हमारा फुल वेव के लिए। स्क्रीनशॉट तो हो ही जाएगा लगभग, जानते हैं, दूर खड़े ही थे, ठीक है। एवरेज वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट, लिखेंगे लोग। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है क्या, ये बात जान लो सबसे पहले। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, बाद में थोड़ा बाद में आप लोग पढ़ेंगे तो बाद में समझाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक डायोड लगा होता है। अच्छा, डायोड के बारे में जानो क्या होता है, डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस डिवाइस होता है। डायोड क्या है हमारा, एक फॉरवर्ड बायस डिवाइस है ओनली, यानी कि ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही काम करेगा। इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव निगेटिव है तो यू नो दैट करंट जो होती है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ ही फ्लो करती है, ठीक है। तो ये केवल इसी डायरेक्शन में ही क्या करेगा, काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एक रजिस्टर जो होता है हमारा, एक रजिस्टर है तो इसको यूँ नहीं देखना पड़ता है कि किस दिशा से लगाना है किस दिशा से नहीं लगाना है। जैसे लिए रजिस्टर जोड़ दिए सीधे, ठीक है, उसमें देखना नहीं पड़ता है, इसी में तो टर्मिनल की पहचान करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन डायोड में क्या है, आपको ये जानना पड़ता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है, एनोड कैथोड को आपको ध्यान रखना पड़ता है उसमें, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड हमारे क्या है, हमारी क्या हमारे हाँ एक डायोड लगा होता है। ये हमारे क्या काम करता है, केवल फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, ये खराब हो जाता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा। अगर मान लो बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे दोगे तो ये क्या होगा हमारा, इसका संदीपी वो प्राचीर शून्य हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा, ठीक है।
हमारा ट्रांसफर ये हमारा डायोड क्या होगा, हमारा खराब हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा एक डायोड लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मान लो आउटपुट होता है हमारा, टोटल हमारे पॉजिटिव और ये निगेटिव हमें डीसी प्राप्त होती है। डीसी इस सेंस में प्राप्त होती है मेरी, ठीक है ना। अब इसको कैसे होता है, यू नो दैट कि जो एसी सप्लाई होती है एक बार पॉजिटिव होती है, एक बार निगेटिव होती है। आप जानते हो, एक बार पॉजिटिव होती है, एक बार क्या होती है हमारी निगेटिव होती है। तो जब ये पॉजिटिव सेंस में होती है उस टाइम ये डायोड क्या होता है हमारा फॉरवर्ड बायस में, इट मीन्स करंट हमारी क्या पास होती है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट हमारी पास होती है, तब जाके हमें आउटपुट हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा एसी, जैसे मान लो जब ये वाला एसी हमारा है, साइनसॉइडल वगैरह है, जब ये पॉजिटिव में है तब उस समय तो डायोड ने काम किया, आप जानते हो डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है। लेकिन जब ये रिवर्स बायस में हुआ यानी कि निगेटिव साइकिल में हुआ, उस कंडीशन में क्या हुआ, डायोड काम नहीं करेगा। उस अवस्था में क्या होगा, हमारी गैप आया, ठीक है। फिर दोबारा ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये हमारा क्या कहलाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। ये डीसी एसी को क्या करता है हमारा, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में क्या करता है हमारा, चेंज करता है, रेक्टिफिकेशन करता है, ठीक है। डीसी को एसी में बदलने की प्रक्रिया को तो इन्वर्टर कहते हैं। डीसी टू एसी क्या कहलाता है हमारा, इन्वर्टर कहलाता है। एसी टू डीसी क्या कहलाता है हमारा, रेक्टिफिकेशन कहलाता है। आई बात समझना, रेक्टिफिकेशन कहलाता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे एवरेज वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर समझ गया आप लोगों ने ना। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अर्ध तरंग दिष्टकारी बोलते हैं। एवरेज वैल्यू और हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आउटपुट, इसका फार्मूला लिखेंगे हम लोग, ठीक है। Vm/φ क्या होगा हमारा ये, Vm/φ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है हमारा, तो दोबारा यहाँ भी बता दे रहा हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर में जस्ट जल्दी से बता दे रहा हूँ। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर हुआ, कैमरा में आ रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर टिप ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे क्या होता है, दो डायोड लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, दो डायोड लगा होता है, ठीक है। इस तरीके की उसकी कनेक्शन की व्यवस्था होती है हमारी। ये RL लोड होता है, ठीक है। इस तरीके की कनेक्शन की व्यवस्था होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये एसी ये वाला होता है तो ये वाला काम करता है, जब ये वाला होता है इधर से फॉरवर्ड आता है हमारा, तो ये वाला डायोड काम करता है। इस स्थिति में क्या होती है हमारी, ये जो लगातार हमें स्पंदित रूप से क्या होती है हमारी साइकिल प्राप्त होती रहती है। ये हमारा क्या कहलाता है, फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, दो डायोड लगा होता है। क्या लगा होता है हमारा, दो डायोड लगा होता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम लिखेंगे एवरेज वैल्यू और फुल वेव रेक्टिफायर। एवरेज वैल्यू का रेक्टिफायर, इसका लिखेंगे 2Vm/φ। क्या हमारा 2Vm/φ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जानो, ये जो एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू आर मेजर्ड बाय PMMC मीटर, PMMC मीटर। अभी देखो अभी मतलब हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो PMMC क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है। हम लोग अभी आप लोग उसी पे काम तो कर रहे हो ना। जैसे MC दिखाया था मैंने, मूविंग कॉइल दिखा रहा हूँ, MI दिखाया, मूविंग आयरन दिखा रहा हूँ। आप लोग इस समय क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर सब देख रहे हो ना। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल होगा पावर फैक्टर मीटर पे ही होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग एवरेज वैल्यू, तीसरा पॉइंट, एवरेज वैल्यू मेजर्ड बाई PMMC मीटर, ठीक है। PMMC इंस्ट्रूमेंट, एडी करंट, ठीक है। और कौन डैम्पिंग कौन सा इसमें यूज करेंगे हम लोग, एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट
डैम्पिंग। ठीक है, ये था टोटल हमारा एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, टुमारो अगर हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आरएमएस वैल्यू के वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी फार्मूले को आप लोग अच्छे से पढ़िए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और लोग देखें और सबको क्या हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।